Welcome back to the channel Divine Message, my dear and divine beautiful family। कैसे हैं आप सब? जिन लोगों ने आज कन्या पूजन किया है या जिन्होंने कल का किया हुआ था, आई वांट टू से कि जिन्होंने नवरात्रि का त्यौहार मनाया है उन सभी को जय माता की। और आप सब लोग बहुत खुश रहें, मेरी सारी की सारी डिवाइन फैमिली बहुत खुश रहे और माता रानी आप सबको खूब सारी बरकत दे। और आज की जो वीडियो है ना दोस्तों, ये वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंट्यूशन पर बेस्ड है। जैसे ही मैं सुबह मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे यहाँ पे दिखाई दो चीज़ें दिखाई दी हैं, दोनों मैं आपसे शेयर करूँगी। पहला तो ये है कि कोई ना, समझ नहीं आ रही कौन सी पहले बताऊँ। देखिए, एक तो ये है कि आप में से ना कोई मेरा ऐसा व्यूअर है जो कि शायद मेरे सब्सक्राइबर हो सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी जब मेरी एनर्जी से मैच करती है ना, तो दैट मीन्स कि आप लोग या किसी न किसी तरीके से मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो डाउनलोड है वो था कि मेरे कोई व्यूअर हैं जो कि अपने आप को ना किसी एक सिचुएशन में स्टक महसूस कर रहे हैं, काफ़ी एक लंबे टाइम से अपने आप को ना किसी एक, हो सकता है कि रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई कोर्ट केस हो सकता है, या फिर कोई पुलिस केस हो सकता है, या फिर मतलब कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे ना आप स्टक महसूस कर रहे हो, फंसा हुआ महसूस कर रहे हो आप। मतलब जहाँ से ना आप बहुत ही डेस्परेटली यहाँ से निकलना चाहते हो, इस सिचुएशन से आप निकलना चाहते हो। कोई एक ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है जिसमें से आप बार बार, हो सकता है कि आप डिवाइन से भी पूछते भी हो कि डिवाइन कब मेरे को कब मुक्ति मिलेगी इस सिचुएशन से। या हो सकता है कि आप शिकायत करते हो कि हमें कब आज़ादी मिलेगी। मतलब कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ से आप बहुत ही डेस्परेटली, मतलब बहुत ही सीरियसली ना आप उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो, थक चुके हो उस सिचुएशन से आप डील कर के, ठीक है। तो उस सिचुएशन से ना आपको, जो अभी ये 10-10 का पोर्टल गया है ना, 10 अक्टूबर का, तो इस पोर्टल में ना वो सिचुएशन, उस सिचुएशन से आपको आज़ादी मिलेगी, ठीक है। अगर देखिए, हो सकता है कि किसी चीज़ से आप बहुत लंबे समय से डील कर रहे होंगे, हो सकता है कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था, वो हम टैरो कार्ड में देखेंगे कि आखिर किस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली, ये किस चीज़ के लिए मतलब मैटर करती है ये इंट्यूशन। लेकिन यहाँ पे मैं ओवरऑल यही कहूँगी, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, तो जैसे आपसे मैच करे वैसे लीजिएगा। तो ना हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में बहुत टाइम से स्टक महसूस कर रहे थे, जिसको ना आपने संभालने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन सॉरी, इससे आपको अभी तक ना निकलने की हिम्मत नहीं हुई होगी, या तो हिम्मत हुई होगी तो सिचुएशंस कंडीशंस ऐसी नहीं बनी होगी कि आप यहाँ से निकल पाएँ, ठीक है। या हो सकता है कि आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हो सकते हैं। ये चीज़ स्पेशली उन लोगों से होगी, उन लोगों से रेजोनेट होगी कि रेजोनेट तो ये आपसे जिससे भी हो रही होगी वो बता ही देंगे मेरे को। स्पेशली ना जिनसे ये अभी पर्टिकुलरली जो अभी कह रही हूँ ना कि आपके साथ हो सकता है कोर्ट कचहरी का कोई केस हो, तो आप इस चीज़ को, अगर आपको पता करना है कि आपसे रेजोनेट होती है कि नहीं, तो आप देखना कि आपकी इस टाइम पे ना हो सकता है कि शनि की दशा अंतर्दशा कुछ भी हो सकती है, बस शनि से आप इस टाइम पे, शनि ग्रह से आप थोड़ा हो सकते हैं कि परेशान हो, ठीक है। तो अभी ना आपको ये जो स्टकनेस थी ना काफ़ी लंबी समय से, इस स्टकनेस से आपको अभी मुक्ति मिलेगी, और मिलेगी, इसका ये नहीं मैं कह सकती कि पर्टिकुलरली कब तक मिल जाएगी, वो तो हम टैरो से ही देख सकते हैं ना। तो यहाँ मैं अभी ये कहूँगी कि अगर बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में तो मिलेगी आपको आज़ादी, तो यहाँ से मिलेगी, लेकिन अगर नहीं भी मिलेगी ना, तब भी ना उसके लिए एक वे बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक रास्ता बनना शुरू हो जाएगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। मतलब जो आपको आज़ादी की तरफ ले जाता होगा, तो उसके लिए आपको 100% आपको प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि जब ये 10-10 पोर्टल गया है तो किसी के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आई हुई है, ठीक है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट जो डाउनलोड है वो भी मेरे किसी व्यूअर के लिए ही है।
अगर ये आपसे रेजोनेट करेगा तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि आपसे कौन सा वाला डाउनलोड इंट्यूशन मेरी जो कौन सी वाली मैच हुई है, फर्स्ट हुई है कि सेकंड हुई है। तो यहाँ पे ऐसा है कि मेरी कोई डिवाइन फैमिली का कोई मेंबर है जिसके ना घर, जिसके हो सकता है कि 2 घर होंगे, मतलब हो सकता है कि कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी उसके पास और एक उसने खुद बनाया हो, या फिर हो सकता है कि 2 या 3 आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिस्टेंस में है, मतलब पास पास नहीं है, दूर, थोड़ी दूर दूर है एक दूसरे से, ठीक है। तो वहाँ पे ना एक ऐसा रूम है आपके घर में, या एक ऐसा कोई हो सकता है कि रूम ना हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे आप कुछ स्टोर करके रखते हैं, बहुत पुरानी चीज़, हो सकता है कोई स्टोर की बात हो रही हो, या फिर कोई रूम हो, या फिर कोई संदूक वगैरह कुछ ऐसा हो, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। तो ऐसी कोई जगह है जहाँ पे ना आपको जहाँ पे ना कई टाइम से ना, बहुत टाइम से यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं गई होगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अभी उस रूम को ना खोलने के लिए आपको कहा गया है कि उस चीज़ को, वहाँ पे ना नेगेटिविटी इकट्ठी हो रही है, तो आपको उस रूम को खोलना होगा और वहाँ पे थोड़ी डीक्लस्टरिंग करनी होगी, ठीक है। मतलब साफ़ सफाई थोड़ी करनी होगी आपको, और हो सके तो थोड़ा वहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी से रिलेटेड अगर कुछ कर पाएँ, धूप वगैरह, या अगर हो पाए आपसे तो ऐसा आप कीजिए। मतलब वहाँ पे ना हवा लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। उस दरवाजे को खोलिए, और या फिर अगर वो कोई स्टोरेज की कोई प्लेस है तो वहाँ पे भी इसको आप खोलिए, और थोड़ा ना अगर आप वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं जाती है तो वहाँ से कुछ चीज़ें उठा के उनको आप सूरज की रोशनी में रखिए, तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो आप कुछ भी करिए, उस रूम को या उस एक पर्टिकुलर जगह को आपको खोलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिविटी इकट्ठी हो रही है जो कि आपकी जो प्रोग्रेस है ना उस पर थोड़ी वो कर रही है, कंट्रोल कर रही है अभी, ठीक है। तो बाकी आपकी लाइफ में इस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा होगा, जिससे ये रीडिंग मेरी ये वाली इंट्यूशन मैच करेगी। आपकी लाइफ में अभी इस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा होगा, अच्छे से ग्रो कर पा रहे होंगे, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अभी अभी 10 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में ना ग्रोथ के नए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, जैसे ही आप वहाँ पे डीक्लस्टरिंग करते हैं और वहाँ पे थोड़ी धूप वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको करना होगा। धूप से मेरा मतलब धूप, पूजा वाला धूप नहीं, पूजा वाला धूप लगाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूजा वाला अगर धूप नहीं तो सूरज की धूप मैं कह रही हूँ, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। तो अभी हम ना देखेंगे टैरो कार्ड से कि नेक्स्ट जो मतलब जो अभी 10 पोर्टल गया है ना, इस पोर्टल से आपकी लाइफ में कौन सी नई बिगनिंग होने वाली है, और किन चीज़ों के लिए आपको सतर्क रहना है, स्पेशली नेक्स्ट 10 पोर्टल तक के लिए, ओके। मतलब कि 2025 तक, अक्टूबर के मंथ तक आपको किन किन खास चीज़ों का ध्यान रखना होगा। हम बहुत सारी चीज़ें होती है बीच में, बारीकी से तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा मेरे को एनर्जी हैवी लग रही है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे, क्योंकि फ्यूचर हमारा कैसा भी हो ना, उसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। हम बस ये है कि टाइम से पहले अगर थोड़ी चीज़ों का हमें नॉलेज हो जाए या आइडिया हो जाए तो हम उसके लिए या तो प्रिकॉशंस लेते हैं, या तो फिर कुछ भी करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लेट अस शफल। कार्ड्स कुछ वार्निंग लेके भी आए हुए हैं, और कुछ कार्ड्स वो जो वार्निंग है वो किस फील्ड के लिए है, और देखिए इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो जो मैं कह रही थी कि मेरे को एनर्जी थोड़ी हैवी लग रही है, तो यस राइट, ये एनर्जी थोड़ी हैवी आई है, लेकिन यहाँ पे ना आपको थोड़ा धीरज रख के, थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ आपको सुनना होगा। यहाँ पे 3 कार्ड जो हैं वो पॉजिटिविटी के आए हैं, चौथा जो है वो एक क्या बोलते हैं, आपको एक एडवाइजरी के लिए आया हुआ है, और 3 कार्ड जो हैं आपको वार्निंग के लिए आए हुए हैं, ठीक है। वार्निंग कि मतलब आपको किन चीज़ों से बचना है और कौन सी क्वालिटीज़ अपने बीच में बिल्ट इन करनी पड़ेगी, और अगर नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ओके।
तो आपको ना थोड़ा इसको टेंशन लेके नहीं देखना है, तो आपको ये सोचना है कि मतलब ये मेरे लिए गाइडलाइन है ताकि मैं खतरे से बच के रह सकूँ। ओके, तो फर्स्ट जो कार्ड है वो है द टॉवर का। ओके, कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में ना नेक्स्ट 1 ईयर, मतलब कि जो 10-10 का पोर्टल 2024 से लेके 2025 के 10-10 पोर्टल तक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ना 1 साल के बीच में ना बहुत ही मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकती हैं। कुछ ऐसी चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकती हैं जो कि सडन होंगी, ठीक है। मतलब हो सकता है ना कि आपको काफ़ी लंबे टाइम से ना आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की जा रही है डिवाइन की तरफ से ना, बहुत सी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप हो सकता है कि किसी एक रिलेशनशिप से या किसी रिश्तों से या किसी चीज़ से ना इतने ज़्यादा दिल से जुड़े हुए हैं कि आपको बार बार वहाँ से मतलब धोखा मिल रहा है, बार बार वहाँ से आपको इंसल्ट मिल रही है। वो चीज़ आपको सर्व नहीं करती है। आई वांट टू से दैट कि वो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, लेकिन आप हैं कि आप उनको छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं हैं बिल्कुल भी। मतलब कि हो सकता है कि पिछले बहुत सारे टाइम से आप इन चीज़ों की वजह से आप सफ़र कर रहे होंगे, सफ़र कर रहे होंगे, लेकिन आप है ना कि उन चीज़ों को घूम फिर के जैसे ही थोड़ी शांति होती है तो आप फिर से बस उन्हीं के साथ आगे चल पड़ते हो, जो कि आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और उन चीज़ों के लिए आपको कहा गया है कि आपको जजमेंट मिल सके, जस्टिस मिल सके, क्योंकि इस टाइम पे जो किस्मत जो है वो पूरी तरह से आपके फेवर में है। ओके, क्योंकि ये जो जस्टिस है ना, ये जो जस्टिस है ये रो रो के ना आपने खुद ईश्वर के आगे बैठ के अपने लिए जस्टिस मांगी है कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय दीजिए, मैं सफ़र क्यों कर रही हूँ या मैं सफ़र क्यों कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को सुनते हुए ना अब डिवाइन ने ना अपनी स्वॉर्ड जो है वो उठा ली है। ओके, अब डिवाइन ने स्वॉर्ड जो है आपको हित के लिए उठा ली है। अब जो जस्टिस आपने मांगा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जब डिवाइन आपकी साइड पे आए हैं आपके लिए जस्टिस करेंगे तो 100% आपका व्हील ऑफ फॉर्चून इज इन आल्सो योर फेवर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जस्टिस दिलाने के लिए टावर की हो सकता है कि कंडीशन लाई जाए आपकी लाइफ में, जो कि आपको फील हो कि टावर मोमेंट है, लेकिन ये एक मेजर अरकाना का मतलब कार्ड है। ये टावर जो है ना ये हमेशा आपके लिए नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, और अगर कोई ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती है कि आपको लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और जैसा आप चाहते थे उसके विपरीत विपरीत हो रहा है, जिन लोगों को आप चाहते थे अपनी लाइफ में, आपने तो दुआ की थी कि ये सुधर जाएं लेकिन ये और बिगड़ गए, उनके साथ आपके रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब हो गए, तो उस टाइम पे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये टावर जो है आपकी लाइफ में से ना उन चीज़ों को बिल्कुल साफ करके लेके चला जाएगा जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं। और वो क्यों करेगा? क्योंकि ये जस्टिस जो है, ये न्याय जो है वो आपने ही डिवाइन से मांगा है, और आपके लिए क्या बेहतर है वो अगर आप नहीं जानते, लेकिन डिवाइन सब जानते हैं। ओके, तो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में से ले जाने के लिए, और जो चीज़ें आपके लिए बेस्ट हैं उन चीज़ों को आपकी लाइफ में लाने के लिए एक टावर का मोमेंट आपकी लाइफ में हो सकता है, आ सकता है। और अगर हाँ, एक वार्निंग और सुन लीजिए, अगर आपको टावर के मोमेंट से भी आपको सबक नहीं मिला, फिर भी आपने डिवाइन को ही मतलब सरेंडर नहीं किया, और फिर भी अगर आपने डिवाइन से शिकायत की और उन्हीं चीज़ों को पकड़ के रखा, तो फिर से वही टावर मोमेंट आपको बार बार झेलने पड़ेंगे। या तो अपने लिए जस्टिस मांगना बंद कर दीजिए, या तो अपने लिए जजमेंट मांगना बंद कर दीजिए डिवाइन से, या तो फिर डिवाइन अगर जजमेंट कर रहे हैं तो उनको उनके स्टाइल से जजमेंट आपको करने देनी होगी। ये रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है। स्टार्टिंग में मेरे को लगा कि जस्ट 2 डाउनलोड्स हैं, मैं कर देती हूँ शेयर, लेकिन मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा था सिर्फ 3-4 मिनट की वीडियो बनाऊंगी, डाउनलोड शेयर करूँगी और टैरो रीडिंग आज नहीं करूँगी। ओके, क्योंकि थक गई थी सुबह से कन्या पूजन वगैरह करते हुए। लेकिन फिर एक इंट्यूशन आई, एक इंस्पिरेशन आई अंदर से कि मुझे थोड़े से कार्ड पढ़ लेने चाहिए, शायद ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए ऐसा करना पड़ा मुझे, है ना। तो अभी जो है ना, आप हो सकता है कि खुद ही आप एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आएंगे, खुद अपने लिए आपको स्टैंड लेना होगा, और अगर आप खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो डिवाइन 100% आपके लिए स्टैंड लेंगे। इस मोमेंट को ना नेगेटिव मोमेंट समझने की गलती मत करना, क्योंकि इस टाइम पे देखिए आपको ना क्या हुआ है कि पास्ट में जो है ना, और इंक्लूडिंग दिस टाइम,
आप हैं कि आपको गॉड ने अच्छे से बताया हुआ है, अच्छे से पहचान करवाई हुई है कि कौन लोग आपको सर्व करते हैं, कौन सी सिचुएशंस आपको सर्व करती है, आपके लिए फ़ायदेमंद हैं और कौन चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं। मतलब उन लोगों के चेहरे जो है ना घिनौने, बार 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 आपके सामने उनके सच लाए होंगे डिवाइन ने, लेकिन फिर भी आपने ना हर बार उनको माफ़ किया है। और स्पेशली आपको बार बार चोट देने के बाद रुला धुला के लास्ट में ना थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी स्माइल करके और थोड़ा सा आपके ऊपर फेवर करके ना आपको ऐसे फील करवाया जाता है कि मतलब सब कुछ ठीक है और आप है बुद्धू। आई एम सॉरी, बुरा लगे तो, लेकिन यही आपके लिए, मेरे मुंह से नहीं आ रहा है, ये आप खुद समझ लीजिए आपके लिए क्या है कि आप है बुद्धुओं की तरह ना उसी टाइम पे जब कोई थोड़ा सा हंस गया आपके साथ, थोड़ा सा आपके साथ अच्छे से बात कर ली, तो आप उसकी सारी की सारी बुराइयां भूल जाते हैं। स्पेशली वो बुराइयां जो आप जानते तक नहीं है, आपकी पीठ के पीछे आपके बारे में क्या कुछ नहीं बोलते हैं वो लोग, और क्या क्या कुछ नहीं आपके लिए उनके आपके खिलाफ उन्होंने किया है। तो ऐसे लोगों को जिनको आप देखकर भी नहीं देखना चाहते हैं ना, देखिए आपको स्वॉट्स दिए हैं, नॉलेज दिया है कि आपके लिए सही है कि नहीं है, कौन सी चीज़ें आपको सर्व करती हैं, कौन सी आपको सर्व नहीं करती हैं, फिर भी आप ना अपनी आँखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हो। वेरी बैड। आपको सब पता है, सब लोगों की पहचान हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन जो सिचुएशन, जिस सिचुएशन में इस टाइम आप स्टक है ना, वो सिचुएशन जिससे आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था ना, पहले डाउनलोड में ही बताया था कि किसी चीज़ से आपको आज़ादी मिलेगी, दैट इज़ द सेम। ये जो कार्ड्स है सेम चीज़ कह रहे हैं, वो चीज़ें जिनसे आप खुद को आज़ाद करने ही नहीं देना चाहते बेटा। सॉरी सॉरी, लेकिन मेरे मुंह से जो निकला, आई एम सो सॉरी। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ना, आप सिर्फ आजकल के टाइम को देख रहे चल रहे हैं, लेकिन लाइफ ना बहुत बड़ी है। हो सकता है कि आप, मेरे मुंह से बेटा निकला है तो हो सकता है कि आप ना छोटी एज के हो, कोई जिसकी जस्ट अभी लाइफ स्टार्ट हुई है और इतने सारे धोखे, इतने सारी प्रॉब्लम्स लेके ना स्टक होके इतने दब्बू से बन के रूम में डिप्रेशन और स्ट्रेस और एंजाइटी को लेकर बैठे हुए हैं। बहुत ही बुरी बात है आपके लिए इस टाइम पे, ये चीज़ तो मैं बता नहीं सकती आपको। इसीलिए बार बार आपके आंसू जो है ना, आपने आंसू तो गिराए और डिवाइन से मांगा जस्टिस, और डिवाइन तो अब अपना जस्टिस करेंगे ना, वो चाहे कितने भी आपके अपने हो, आपके लिए कितने भी इम्पॉर्टेंट हो, अगर आपको सर्व नहीं करते हैं ना, तो ये टॉवर मोमेंट जो है ये इन चीज़ों को, इन लोगों को, इन सिचुएशंस को जो आपको सर्व नहीं करती उनको लेकर बहाकर चला जाएगा और आपको उसके लिए रेडी रहना होगा। आपको ये चीज़ें, ये अफर्मेशन जो है आपको कमेंट बॉक्स में देनी ही होगी कि डिवाइन मैं रेडी हूँ, जो चीज़ें मुझे सर्व करती है, जो मेरे लिए बेस्ट हैं, जो मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती लेकिन आप जानते हैं मेरा भला क्या है, मेरा बुरा क्या है, तो उन चीज़ों को आप मेरी लाइफ में कौन सी चीज़ें लानी है, कौन सी चीज़ें ले जानी है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ। मुझे आप पे ट्रस्ट है डिवाइन, आई ट्रस्ट यू। ये अफर्मेशन आपको क्लेम करनी है इन द कमेंट बॉक्स राइट नाउ, ओके। और अगर नहीं करते हैं दैट इज़ योर विश, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं कार्ड के बारे में ही आपको बता रही हूँ, तो आपको इस पर गौर करना है कि नहीं करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ओके। तो कहने का मैं यही मतलब है कि ये जो है व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में घूम चुका है, ठीक है। आपको स्वॉट्स दी गई थी, आपको नॉलेज दिया गया था शत्रुओं का, लेकिन आपने जानकर भी उनकी गलतियों को माफ़ किया है और इतना माफ़ किया है कि अब आपको बेवकूफ़ समझा जा रहा है। उनको ये नहीं पता है कि आप उनको माफ़ कर रहे हैं रिश्ता बचाने के लिए, उनको ये लग रहा है कि ये बेवकूफ़ है, इसके पास स्वॉट्स भी है। उनको पता है आपके जो एनिमीज़ हैं, जो भी सिचुएशन इस टाइम आपको स्टक कर रही है, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, उनको अच्छे से पता है कि आप उनके बारे में जान चुके हैं। उनकी जो अंदर की जो घटिया जो सोच थी ना आपके बारे में, उनको भी पता है कि आप जानते हैं, फिर भी आपने उनको कुछ नहीं कहा, रिएक्शन नहीं दी, तो इसका यही मतलब समझ के बैठे हुए हैं कि इसकी आंखों में बंधी हुई है पट्टी और ये है मूर्ख, तो वो सुधरने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो आपको रेडी रहना होगा टावर मूवमेंट के लिए, और आपको ये सब कुछ क्यों हो रहा है, जस्टिस और जजमेंट दिलाने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जजमेंट आपने खुद मांगी है, रो रो के आपने ये जजमेंट मांगी है डिवाइन से, ओके। और जस्ट इसके बाद एक कार्ड जो आपको बताना था,
इसके बाद आप आएंगे एक प्रॉपर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, जो कि अपनी लाइफ का पूरा बैलेंस अपने हाथों में लेकर खुद अपनी लाइफ के ऊपर स्टैंड लेके चलेगा। ठीक है, ये जो आने वाला 1 साल है ना, आपकी लाइफ में बहुत ही मेजर चेंजेस लेके आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंजेस लेके आने वाला है। और 101% आई एम श्योर कि ये चेंजेस आपके लिए पॉजिटिव ही होंगी। ओके, आपको यहाँ से जैसी भी अभी दिख रही होगी, आई डोंट नो कैसी आपकी सिचुएशन है, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा आने वाला है। नेक्स्ट जो 10 का पोर्टल है ना, आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा चेंजेस लेके आ जाएगा कि अगले 10 पोर्टल में ना हो सकता है कि आप पूरी की पूरी तरह से चेंज हो चुके होंगे, अपनी वैल्यू पहचान चुके होंगे, नेगेटिव लोगों से दूर जा चुके होंगे। अगर दूर नहीं गए हैं तो उनको मेंटली मतलब एक सोल के तरीके से, एक आत्मिक रूप से ना उनको आपकी लाइफ से कट, क्लियर एंड कैंसिल कर दिया गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। ओके, तो किस किस के साथ रेजोनेट की है ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस टाइम पे मेरे एनर्जी ना, सच कहूँ, बहुत ज़्यादा एक मतलब मैं गुस्से वाली नहीं कह सकती, लेकिन इस टाइम की ना मेरे शरीर के इस टाइम पे ना रोंगटे खड़े हो गए हैं, थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। इसलिए क्योंकि आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या धोखे हो रहे हैं, और फिर भी आप लोग उनकी एक स्माइल देके, उनकी एक भलाई करके, एक भलाई देके आप उनकी 1000 बात माफ़ कर रहे हो। आप तो कर रहे हो, ठीक है। ये गुस्सा इस बात से नहीं है कि आप क्यों कर रहे हो, गुस्सा मेरे को इस बात से आ रहा है कि आप तो कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि ये जो लोग हैं, अगर इस टाइम इनको रोका नहीं गया तो तुम्हारे आने वाली जनरेशन तक पर भी इनका पूरा नेगेटिव प्रभाव रह सकता है। कब समझोगे? हाँ, तुम लोग बहुत सहनशील हो, तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हारी आने वाली जनरेशन्स, तुम्हारा फ्यूचर, क्या इन लोगों का देन देना है आप लोगों ने, कोई इन लोगों का कोई उधार देना है क्या? हाँ, वाई? तो स्टैंड लीजिए और रेडी रहिए इस टावर के लिए। ये टावर तुम्हारे लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, नेगेटिविटी को हटा रहा है तुम्हारी लाइफ से। ठीक है, कोई एक ऐसा इंसान है, ये भी सुन लीजिएगा, कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ है पूरी तरह से। उस इंसान की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी। ओके, उस इंसान की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी। और जो अभी आप तक सोच भी नहीं पाते हो ना, अभी तक आप जिस इंसान को उसके कर्मा का दंड मिलेगा, आप सोच नहीं पा रहे हो ना, उसको आप कर्मा का दंड भोगते हुए देखने के लिए तैयार रहिए। ओके दोस्तों, तो इस टाइम पे और चाहती थी करना, लेकिन इस टाइम पे मैं नहीं कर पाऊँगी। आई एम सो सॉरी। और अभी के लिए मैं आपसे अलविदा ले रही हूँ। नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे।